वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। क्रिकेट से भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दौरा जिम्बाब्वे में मौजूद है। पहले ओडीआई की अगर बात की जाए तो पहले ओडीआई में पाकिस्तान को 80 रन से शिकस्त हुई। जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 205 रन का हदफ बनाया और जवाब में पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा बैटिंग लाइनअप हमें खड़खड़ाती हुई नजर आई, लड़खड़ाती हुई नजर आई और फेल होती हुई नजर आई। पाकिस्तान की इस बैटिंग लाइनअप में बाबर आजम नहीं थे। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में नसीम शाह और शाहीन शाह की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जिम्बाब्वे से शिकस्त यकीनी तौर पे हमारे जितने भी ये प्लेयर्स हैं, रिजवान बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर थे, सलमान अली आगा थे, इसके अलावा हारिस रऊफ थे, 3-4 एक्सपीरियंस प्लेयर थे। हमने हाल ही में साउथ अफ्रीका में देखा था कि जब साउथ अफ्रीका में इंडिया की टीम थी उसमें 2 एक्सपीरियंस प्लेयर थे, हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार यादव, लेकिन उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाके शिकस्त दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट टीम ऐसा नहीं कर सकी। पहले ओडीआई में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब बदियुज़्ज़मान साहब, ऑल द वे फ्रॉम कराची। बदी भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा, पहला ओडीआई पाकिस्तान हार गया, क्या वजूहत रही? पाकिस्तान की बैटिंग एक दफ़ा फिर फेल होती हुई नजर आई हमें। देखिए सैन भाई, वही मसला है। हमारी जो बैटिंग लाइन है वो हमेशा से ही, किसी भी आप गैर मुल्की सीरीज में जाके देखें तो वहां पर हम जो है स्ट्रगल करते हैं। हमारी बॉलिंग हमारा साथ दे देती है, वहां पर बॉलर अच्छा बॉल कर लेते हैं, लेकिन वो जहां बारी आती है बल्लेबाजों की तो हमें बल्लेबाज जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते। अब देखिए साइम अयूब जो है वो किस तरह से आउट हुए, फिर अब्दुल्ला शफीक ने अपनी विकेट कैसे गंवाई, सलमान अली आगा को जब से आपने कप्तान बनाया तो मेरे ख्याल में ये चौथी इनिंग्स थी और उन्होंने टोटल 9 रन बनाए। तो हमारे यहाँ तो जो कप्तान बनता है वो अपनी बैटिंग भी भूल जाता है। तो ये चीजें आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ भी अगर आप वहां पर परफॉर्म नहीं करेंगे, वहां पर अपनी स्किल नहीं दिखाएंगे, तो फिर आगे आपने जो है एक मुश्किल दौरा करना है जनूबी अफ्रीका का। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अब आपने जो फैसल अकरम को जो डेब्यू कराया, बड़ा जबरदस्त किस्म की उन्होंने बॉलिंग की। फिर जो है सलमान आगा ने जो है वहां पर बॉलिंग अच्छी की। लेकिन असल मसला ये होता है कि जब हमारे बॉलर इस तरह की परफॉर्म दे देते हैं तो फिर बल्लेबाजों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आपके पास बाबर आजम सीनियर प्लेयर नहीं है, नसीम शाह नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, लेकिन आप यही मौका होता है नौजवान खिलाड़ियों को कि अपनी आपको मनवाएं और अपने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया जाए, जो दीगर टीमें करती हैं। अभी हम भारत की मिसाल देते हैं। देखें, एक 150 रन पे आउट जाती है, फिर अगली बारी में वो 486 रन कर जाते हैं। ये उनकी बैटिंग है। तो मेरे ख्याल में जसवाल को आए हुए कितने दिन नहीं हुए हैं, आके मुसलसल रन कर रहा है। तो हमारे पास कोई इस तरह का मुस्तनद बल्लेबाज नहीं आ रहा जो आपको बड़ी इनिंग्स खेल के दिखाए। एक इनिंग्स का इमरान गुलाम की हमें वो याद है जो इंग्लैंड के खिलाफ खेली, और उसके बाद अब तक वो जो है वो इस तरह की इनिंग नहीं खेल पाए। तो यहाँ अगर इस तरीके की परफॉर्म आपने किया तो फिर आपको जनूबी अफ्रीका में भी मुश्किल होगी, फिर आपको चैंपियंस ट्रॉफी भी बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। तो अभी से अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आप इस बैटिंग के साथ तो मुझे नहीं लग रहा कि आप जो है कोई मैचेस जीत पाएंगे। ठीक हो गया। शाकिर अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद है। बदी भाई, साथ रहिएगा। शाकिर अब्बासी से करते हैं। शाकिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है हम मैच हार गए, लेकिन पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं, बल्कि बाबर आजम के एरा के बाद से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो इतनी डरी हुई ओपनिंग करते हैं। कल जिम्बाब्वे के खिलाफ भी इतनी ज़्यादा गेंदें हमने ज़ाया की, पूरे का पूरा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। ये खराबी क्या ओपनिंग है, मिडिल ऑर्डर है, क्या चीज़ खराब है पाकिस्तान की? वनडे अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे सीरीज जीतने के बाद जो मोराल हाई था और एक 30 साल बाद आप एक सीरीज जीते थे, उस मोमेंटम को पाकिस्तान की टीम को कैरी ऑन करना चाहिए था। वो बाबर आजम नहीं है पाकिस्तान, 5 साल बाद बाबर आजम के बगैर तो वनडे खेल रहा था, लेकिन आधी टीम भी तो जिम्बाब्वे की टीम थी। बाबर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान टीम को इतना बुरी परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी। कामरान गुलाम रिप्लेस कर रहे हैं बाबर आजम को। किसी भी नए बैटर के लिए या किसी भी नए प्लेयर के लिए अपने अर्ली करियर में जिम्बाब्वे जैसी सीरीज मिल जाना ब्लेसिंग होती है कि वो अपने आप को एक्सपोजर भी उसको अच्छा मिल जाता है। कमजोर टीम के खिलाफ आप बेहतर परफॉर्मेंस देके अपनी सिलेक्शन को भी जस्टिफाई कर सकते हैं और एक अच्छा मोमेंटम गेन कर सकते हैं अर्ली ऑन द कैरियर। एक अच्छी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं उन लोगों को जो आपके फैन है, उन लोगों को जिन्होंने आपको सेलेक्ट किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल के मैच में कहीं भी कोई इस तरह से जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। ओपनर्स की बात आपने की, साइम अयूब और अब्दुल्ला को हमने मेरा ख्याल इससे ज्यादा मौके नहीं दिए जा सकते जितने उनको दे दिए गए हैं। लेकिन मुश्किल टूर था ऑस्ट्रेलिया का, थोड़ा हम इसको उनको मार्जिन भी दे सकते हैं। लेकिन इस तरह जिम्बाब्वे के खिलाफ जिस तरह काम है, जिस तरह वो दोनों आउट हुए, एक्सेप्शनल बॉलिंग पे आउट नहीं हुए,
उनके अंदर, मैं अभी भी उनका फैन हूँ, स्किल्स के हवाले से वो बड़े अच्छे बैटर है, लेकिन वो जिम्मेदारी कहाँ से लाएंगे जो आपको अर्ली देखना, आपने लीड करना है अपनी टीम को, आप ओपन कर रहे हैं, और जो बाबर आजम की एब्सेंस में आपको जिम्मेदारियों का बोझ ज्यादा है, वो कहीं भी कोई जिम्मेदारी नजर नहीं आई। फिर मैं ये देख रहा हूँ कि हमने सलमान अली यार को बहुत अर्ली वाइस कैप्टन जैसी हम जिम्मेदारी दे दी, बल्कि उनको कैप्टन भी डिस्कस करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, उनकी 2-3 इनिंग टेस्ट में हमने देखी, टेलेंडर के साथ बड़ी अच्छी खेली, लेकिन बहुत अर्ली ऑन अगर उनको जिम्मेदारी दे दी गई है, इस जिम्मेदारी का एहसास उन्हें कल करना चाहिए था। उन्हें कल जो है वो अपने कप्तान का साथ देते हुए इस कश्ती को पार लगाना चाहिए था। जिम्बाब्वे की टीम है यार, कोई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम नहीं खेल रहे थे, कोई इंडिया के खिलाफ हम नहीं खेल रहे थे। जिस तरह बदी भाई ने कहा कि इस सीरीज में आप इस परफॉर्मेंस के साथ स्टार्ट लेंगे तो आगे तो जनूबी अफ्रीका आपको खा जाएगा। और ये वनडे ये साल जो है वनडे क्रिकेट का साल है, हमें एशियन चैंपियन ट्रॉफी को अपना मुल्क होस्ट करना है। हमें ये तैयारियां बेसिकली मकसद तो इस सीरीज का यही था कि हमें तैयारियां करनी है। तो बड़ी मायूसी हुई है कल की परफॉर्मेंस से। यकीनन पाकिस्तान के बोर्ड को और पाकिस्तान टीम जो मैनेजमेंट ऑन बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी है उसको सोचना होगा और जिम्मेदारियों का एहसास इन प्लेयर्स पे डालना होगा। मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह कामरान गुलाम का टैलेंट है, जिस तरह की टर्न ऑफ रन उसने डोमेस्टिक में किए हैं, जिस तरह उसने टेस्ट क्रिकेट में आते ही सेंचुरी की इंग्लैंड के खिलाफ, ये उसकी सलाहियतें बताती हैं, लेकिन इन सलाहियतों को जिम्मेदारियों का बोझ डालकर निखारने की जरूरत है और ये वक्त है, उन्हें संभलना चाहिए। 2 मैचेस हैं, स्ट्रॉन्ग कम बैक करें ताकि पाकिस्तान की टीम। अच्छा बदी भाई, मैं आपकी तरफ आता हूँ। ठीक है शाकिर, आपकी तरफ वापस आते हैं। बदी भाई, मुझे ये बताइएगा, अगर बात की जाए हसीबुल्लाह की या फिर इरफान खान नियाजी की, इनकी चले मैं बाद में बात करूंगा। सैम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की बात कर लेते हैं कि सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक मुसलसल नाकाम भी हो रहे हैं, उसके बाद इंटेंट भी शो नहीं कर रहे। तो हमने फ़खर जमान और इमामुल हक का क्या अचार डालना है, उनको क्यों हम नहीं बुला सकते? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि एक आपको अगर पूरी टीम के साथ जो है इंसाफ के साथ चलना है, तो मेरे ख्याल में जो भी खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आप उनको आराम दें, रेस्ट दें, उनको बोलें भाई जाएं डोमेस्टिक खेलें और वहां पर रन्स करें, वहां पर परफॉर्म करें, उनको वापस लाएं। ये थोड़ी है कि आपने 2 मैचेस में रन किए फिर आप अगले 8 इनिंग्स में नाकाम हो जाते हैं, लेकिन वो 2 मैचेस की परफॉर्मेंस जो है आपको जो है 10 मैच मजीद खिलवा देती है। यही हाल जो है अब्दुल्ला शफीक का है और यही हाल सैम अयूब का है कि 2 अच्छी इनिंग्स वो खेल जाते हैं, फिर अगले 10-12 इनिंग्स में जो है वो मुसलसल नाकाम होते हैं। जिस तरीके से आपने बाबर आजम को बाहर किया हुआ है, जिस तरीके से आपने शाहीन शाह और नसीम शाह को आराम दिया है, इसी तरीके से इन दोनों को भी आराम देंगे, मुसलसल चांस देंगे तो फिर प्ले जो है वो हावी हो जाता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की परफॉर्मेंस हमें जो है वो जेब नहीं देती। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब अगर आप वनडे सीरीज जीते हैं तो आपको तो बला का एतमाद होना चाहिए, आपको तो बगैर किसी प्रेशर के साथ जाना चाहिए और वहां पर जाकर आपको परफॉर्म करना चाहिए। क्लीन स्वीप आप करते, आप क्लीन स्वीप करके आगे जाते तो आपकी जो है और भी आपका प्रेशर कम होता और आप साउथ अफ्रीका में भी अच्छा खेलते, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा परफॉर्म करते। तो इस तरह की से हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कामरान गुलाम में टैलेंट है, साहबजादा फरहान में टैलेंट है, लेकिन इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास नहीं है। इंटरनेशनल तौर पर साहबजादा फरहान को भी मेरे में 8 से 9 इनिंग्स मिल चुकी हैं, वो इस तरह की परफॉर्म नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में आपको जो है जिससे कि हमारी पिचेस है वो इन पिचेस पे तो आप देख लें कि कायदे ट्रॉफी में एक ने 100 कर दिए, दूसरे ने डबल 100 कर दिए, फिर 100 कर दिए। तो ये इन पिचेस में जब आप रन करेंगे, जब इंटरनेशनल तौर पर जाते हैं वहां पर पिचेस अलग होती हैं, वहां पर बाउंसी ट्रैक भी आपको मिलता है, वहां पर स्पिनिंग ट्रैक भी आपको मिलता है, वहां पर हर तरह की कंडीशन मिलती है, तो वहां आपको जो है ना प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरे ख्याल में जी कोचेज आपने रखे हुए ना, भरमार रखी हुई है। एक सीरीज क्या हम जीते, हमने आकिब जावेद को जो है आसमान पर बैठा दिया कि क्या कमाल कर दिया। देखिए वो आपने अपनी कंडीशन बनाई थी, स्पिनर से आप जीते थे। हर जगह तो आपको ऐसा ट्रैक नहीं मिलेगा, हर जगह तो आपको इस तरह की पिचेस नहीं मिलेंगी। तो मेरे ख्याल में आपको इंटरनेशनल तौर पर कोई भी प्लेयर हो, उसको इंटरनेशनल जब वो होता है तो उसको हर जगह की कंडीशन के मुताबिक जो है बिल्कुल ऐसे इसी मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूं शाकिर से भी। शाकिर, मुझे ये बताइएगा कि इरफान नियाजी हो गए, हसीबुल्लाह हैं, सैम अयूब हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, प्रिसाइसली इरफान नियाजी और हसीबुल्लाह की बात करना चाहूँगा कि वो जिम्बाब्वे में मौजूद हैं, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में भी थे, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे उनमें कोई इतना ज़्यादा स्पार्क नज़र नहीं आ रहा जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके सस्टेन कर सकते हैं। एक होता है ना आपको क्रिकेटर के अंदर स्पार्क नज़र आ जाता है, क्या हमारे सिलेक्टर्स क्या देख के किसी भी शख्स को सिलेक्ट करते हैं? देखिए इसमें मैं
मैं हसीबुल्लाह को जो है वो मोरद इल्जाम नहीं ठहराऊंगा। एक प्लेयर जो डोमेस्टिक में और अपनी तमाम क्रिकेट ओपनर के तौर पर ये टॉप ऑर्डर में खेला, उसको अगर आप 5-6 नंबर पर खिलाएंगे इंटरनेशनल में तो यकीनन वो उसका पोटेंशियल नहीं है जहां पर आप उसको खिला रहे हैं। तो ये फैसला टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर को करना चाहिए था कि जिस स्पॉट के लिए आप उसे खिला रहे हैं उस स्पॉट का वो प्लेयर है या नहीं है। मैं ऐसे तो देख रहा, हमने पहले भी एक डिस्कस किया कि हमारे सेलेक्टर्स डोमेस्टिक से जो भी परफॉर्म करता है उसको उठा के टीम में ले आते हैं। ये नहीं देखते कि यार इस शख्स ने ओपनर खेलते हुए या टॉप ऑर्डर में खेलते हुए ये रन किए हैं और हमारी जरूरत 5-6 नंबर पर प्लेयर की है। तो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है इसको हमेशा से हमने क्रिटिसाइज भी किया कि गलत भी है और ये आगे काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है जब टीम में वो प्लेयर पहुंच जाता है। हसीबुल्लाह का कसूर नहीं है। हसीबुल्लाह की आपने क्रिकेट देखी है, वो टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, उसको अगर 5-6 नंबर पर आप खिलाएंगे तो फिर उसके टैलेंट के साथ, उसकी साइकिल के साथ आप जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि सेलेक्टर्स को अगर उसको सेलेक्टर को प्लेयर तीसरे चौथे 5-6 नंबर के लिए चाहिए तो उन्हें डोमेस्टिक से उस प्लेयर को उतारना चाहिए जिसने डोमेस्टिक में खेलते हुए इन्हीं नंबर पर परफॉर्म किया है। हमारे सेलेक्टर का मसला यह है कि एंड ऑफ द सीजन एक स्टैट्स देखते हैं कि किस प्लेयर ने रन अच्छे किए, किसकी सेंचुरी ज्यादा है, वो ये देखते हैं कि उसने किस नंबर पर जाकर वो खेला हुआ है। आप अगर मैं भी देखता हूँ कि हमारी टीम में हर पिछले 2-3 साल से हम देख रहा हूँ कि 3-3, 4-4, 5-5 ओपनर्स खेल रहे होते हैं जो उन्हीं नंबर्स पे बैटिंग कर रहे थे जो उनके नंबर्स नहीं होते। तो ये हसीबुल्लाह का कसूर नहीं है, ये सेलेक्टर्स का कसूर है। अगर हसीबुल्लाह को आपने मौका देना है तो आपके अब्दुल्ला शफीक और साहिब परफॉर्म नहीं कर रहे। आप अगर उसके साथ मुसलक है और वाकई उसकी टैलेंट का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप उसको उसके नंबर पे दिलाएंगे तो रिप्लेस करेंगे। बाबर आजम को रख किया जा सकता है, वो रिप्लेसमेंट उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो मसलन अब्दुल्ला शफीक और साहिब अयूब में से भी किसी को रिप्लेस किया जा सकता है। बिल्कुल फेयर इनफ। जहां तक बात है वनडे की, तो मैं अब भी समझता हूँ कि पाकिस्तान में वनडे का बेहतरीन अगर ओपनर है तो वो जो है वो इमामुल हक है। इमामुल हक ने उसकी एवरेज अच्छी है, वो जिम्मेदारी से खेलता है, उसके पास शॉट सिलेक्शन अच्छी है, उसका तजर्बा है और रिसेंटली डोमेस्टिक में से परफॉर्म भी किया है। तो आपको लॉन्ग फॉर्मेट के लिए वाइट बॉल क्रिकेट कह देते हैं हम, लेकिन व्हाइट बॉल में T20 वनडे में ठीक हो गया शाकिर, का फर्क है। ठीक हो गया शाकिर। बदी भाई थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपसे भी और शाकिर से भी गुफ्तगू करनी है। चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला है अभी तक हल नहीं हो सका, लेकिन इंडियन मीडिया भी जितने भी रिपोर्ट्स कर रहा है वो रिपोर्ट्स किसी हद तक गलत साबित हो रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में एक्चुअली होने क्या जा रहा है? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी की आप जो बात कर रहे हैं, अभी तक आपने शेड्यूल का ऐलान नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी मुझे तो नहीं लग रहा कि भारतीय टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। ये आप भी बात कर रहे हैं, मैं भी बात कर रहा हूँ, अरसे से हम बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में इंडियन की टीम आएगी। चैंपियंस ट्रॉफी आप जरूर कराएं, लेकिन मसला सारा ये है कि हाइब्रिड मॉडल पे ना जाए। अगर आपने उस वक्त स्टांस लिया था हसनैन भाई, तो आपको अपने स्टांस पर कायम रहना चाहिए। अगर आपने इस बार भी जो है मौका इंडिया को दे दिया तो फिर आपके पास कभी भी मौका नहीं होगा। और कोई भी इस तरह का इवेंट की मेजबानी आपको मिली तो हमेशा जिसकी तरह जो है अब भी जो है आगे आने वाले इवेंट में भी जो है वो भारत आपको मना कर देगा कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे, हमें किसी और मुल्क में खिलाएं। तो आपने अगर स्टांस लिया है तो आप आंखें अगर वो दिखा रहे हैं तो आपको भी जो है सही के ऊपर सवा शेर होना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी और इंडिया अपनी बात मनवा कर रहेगा, और वो हमेशा से ही मनवाता रहा है बात। और उसने अब तो आईसीसी को भी जो है बहुत बड़े जो है रेवेन्यू की जो है वो पेशकश भी कर दी है, दीगर बोर्ड से भी वो बातें कर रहा है। जे साहब जो है वो आपको मालूम है कितने तगड़े हैं, और उसके बाद दिसंबर में जब वो 1 दिसंबर को अपने ओहदे का अलग उठालेंगे तो और भी तगड़े हो जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान को जो स्टांस लिया गया था चेयरमैन पीसीबी ने, उसी स्टांस पर कायम रहना चाहिए। भाई खेलना है खेलो, नहीं खेलना है तो हम किसी और टीम को मिला लेंगे, और मेजबानी भी हम अपनी जो है आपको नहीं देंगे। किसी और जगह मेजबानी कोई भी मुल्क जो है नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मेजबान है तो पाकिस्तानी मेजबानी और पाकिस्तान में ही करेगा। आप डर तो जाएं, एक बार आप स्टांस तो लें। ठीक हो गया। शाकिर, योर टेक ऑन चैंपियंस ट्रॉफी? देखिए, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप एक फुल टाइम जॉब है। इस वक्त हमारे चैंपियन ट्रॉफी हमारे हाथ से खिसक रही है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड यहाँ पर जो है पीटीआई प्रोटेस्ट को रोकने के लिए तवज्जो कर रहे हैं, वो उस तरफ फोकस नहीं कर रहे। जरूरत इस समझ की थी कि इन हालात में अगर एक फुल टाइम चेयरमैन पीसीबी होता तो वो आज इंग्लैंड में होता, आज ऑस्ट्रेलिया में होता, आज जो दीगर क्रिकेट बोर्ड है जिन पर जो इंडियन बीसीसीआई लॉबिंग कर रहा है, जहाँ जेशा कनेक्टिविटी करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए और अपना नैरेटिव वहां बेच रहे होते, लेकिन वो आज जो है वो धरने को रोकने के लिए उनका फोकस है। तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन अब इधर फंसा हुआ है और क्रिकेट के मामला को हम देखेगा। एक
न्यू डायरेक्टर जो है टूर्नामेंट लगाए गए हैं जिनका क्रिकेट का कोई तजुर्बा नहीं है, जिनने किसी भी में कभी इस तरह से सर्व नहीं किया, शायद समीर अहमद उनका नाम है, लोग उनको जानते भी नहीं, वो क्या किसी से जाकर बात कर सकता है और क्या किसी को पाकिस्तान लाने पर जो है वो लॉबिंग कर सकते हो। मैं समझता हूँ ये इस वक्त फुल फोकस जो है चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का जो है वो इस पे होना चाहिए पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी किसी भी तरह से इनकाद कर सके। जहां तक बात है अब पाकिस्तान के स्टांस की, अभी तक पाकिस्तान का स्टांस बहरहाल ठीक है, वो अपने कदमों पर खड़ा है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को किसी तरह से भी एक कदम भी पीछे नहीं हटना चाहिए अपनी मेजबानी से। अगर टूर्नामेंट जाता है तो चला जाए, लेकिन हमें अपना ये हाइब्रिड मॉडल या भारत की ब्लैकमेलिंग में नहीं आना। वंस फॉर ऑल इस इशू को सेटल करना है, हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। और भारत की जितने भी इस वक्त तक का जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान मुखालफत की बुनियाद पर, उसकी कोई सॉलिड वजूहत नहीं है। दुनिया की तमाम टीम पाकिस्तान आके खेल चुकी हैं, भारत की टेनिस, दुनिया की सारी टीम्स पाकिस्तान आके खेल चुके हैं। थैंक यू सो मच। शाकिर रबाई साहब हमारे साथ मौजूद थे और साथ बदियुज़्ज़मान साहब थे जो कि क्रिकेट के ऊपर बात कर रहे थे। ख़वातीन हज़रात, ये थी आज की हमारी सुबह की सोच। मुझे मेरी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।